वेलकम फ्रेंड्स टू आर गवर्नमेंट जॉब स्टडी वास चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है डेटा इंटरप्रिटेशन पार्ट नंबर 2। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ बॉयज प्लेइंग 2 डिफरेंट गेम्स क्रिकेट एंड फुटबॉल इन 5 डिफरेंट सिटीज। ओके, सो हमारे पास कितने गेम्स हैं? 2, दैट इज क्रिकेट एंड फुटबॉल है। एंड कितनी सिटीज है मेरे पास? सोसाइटीज, राइट? दैट इज कितनी है? टोटल 5 सोसाइटीज है। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं हमारा चार्ट। सो चार्ट में क्या गिवन है? क्रिकेट एंड फुटबॉल 2 गेम्स हैं। क्रिकेट हमारा दैट इज ब्लैक वाला एंड फुटबॉल इज रेड वन। ओके फ्रेंड्स, ओके सो क्रिकेट में 40 है, 60, 70। ओके, सो टोटल देयर ए बी सी डी ई टोटल सोसाइटीज है। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या गिवन है यहाँ पे, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज प्लेइंग क्रिकेट इन ऑल द सोसाइटीज। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, हमें क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। किसका? क्रिकेट का, करेक्ट? क्रिकेट का एवरेज निकालना है, करेक्ट? ओके, सो क्या करूंगा मैं? सारे क्रिकेट को ऐड करूंगा, करेक्ट? सो क्रिकेट टोटल कितने हैं? 40 प्लस 60 इज 100, 100 प्लस 70 is 170, 170 plus 40 will be how much? 210, 210 plus 50 is how much? 260. Understood friends? So total कितना मेरे पास यहाँ पे 260 divided by 2, एवरेज का मतलब क्या है? टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो टोटल कितनी मेरे पास सोसाइटी है? टोटल 5 सोसाइटीज है। सो क्या करूंगा? डिवाइडेड बाय 5। सो क्या होगा? 5 5 are 25 and 5 2 are 10. So the average for this 5 societies will be how much? 52. Understood friends? So now question number 2. Question number 2 हमसे क्या बोल रहा है? Find the ratio between the total number of boys playing football in A. Okay, find the ratio between the total number of boys playing football in A and B together. So हमें क्या करना है? रेशियो निकालना है। किस किस के बीच में? बॉयज प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल में A प्लस B टुगेदर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है यहाँ पे? फुटबॉल, सो फुटबॉल एफ बी, ए प्लस बी की बात कर रहा है, करेक्ट फ्रेंड्स? डिवाइडेड बाय, रेशियो मतलब क्या होता है? डिवाइडेड बाय टू द टोटल नंबर ऑफ बॉयज प्लेइंग क्रिकेट सी एंड ई टुगेदर। क्रिकेट में सी एंड ई की बात कर रहा है यहाँ पे। ओके, सो क्रिकेट में किसकी बात कर रहा है? सी एंड ई की बात कर रहा है, करेक्ट फ्रेंड्स? ओके, तो मैं देखता हूं यहाँ पे क्या क्या गिवन है डेटा मेरे पास। सो फुटबॉल में ए एंड बी, सो फुटबॉल में ए एंड बी कितना में? 50 प्लस 30, टोटल कितना मेरे पास यहाँ पे? 80। ओके, क्रिकेट में सी प्लस ई, क्रिकेट में सी कितना मेरे पास? 70 एंड ई कितना मेरे पास? 50, करेक्ट फ्रेंड्स? ओके, सो 70 प्लस 50 इज हाउ मच? 120, करेक्ट? ओके, सो दिस इज 120, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 4 2s are 8 and 4 3s are 12. So the ratio will be how much? 2:3. So the final ratio will be how much? 2:3. Understood friends? That is option number E will be your correct answer. Understood friends? Okay. Question number 3. So question number 3 क्या बोल रहा है हमसे यहाँ पे? Number of boys playing football in society C. Okay. Is what percent of the number of boys playing cricket in society E? तो मुझे क्या पता चल रहा है? ये कौन सी फॉर्म है मेरे पास? X is what percent of Y, करेक्ट फ्रेंड्स? ये वाला कॉन्सेप्ट है ये। तो मैंने क्या बताया था आपको लास्ट क्लास में? तो X अपॉन Y मल्टीप्लाई बाई 100, करेक्ट? डायरेक्टली बोल सकता हूं मैं, करेक्ट फ्रेंड्स? ओके, सो यहाँ पे क्या बोल रहा है यहाँ पे? और इसको हम अगर नॉर्मल तरीके से लिखें तो कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ बॉयज प्लेइंग फुटबॉल इन सोसाइटी सी। सो क्या बोल रहा है यहाँ पे? फुटबॉल इन सोसाइटी सी इज, इन सोसाइटी सी इज व्हाट परसेंट एक्स परसेंट ऑफ क्रिकेट इन सोसाइटी ई, करेक्ट फ्रेंड्स? यही बात कर रहा है वो, करेक्ट फ्रेंड्स? ओके, अब इसको हम कैसे लिखेंगे? इसे सॉल्व करते हैं। जो सॉल्व करेंगे कैसे इसको देखते हैं। इसमें डेटा क्या क्या गिवन है हमारे पास? तो डेटा क्या क्या गिवन है हमारे पास कि फुटबॉल सी, दैट इज फुटबॉल सी, फुटबॉल में सी कितना मेरे पास? 40। ओके, सो 40 इज व्हाट परसेंट ऑफ किसका? क्रिकेट में ई का। क्रिकेट में ई कितना मेरे पास? 50, करेक्ट? क्रिकेट में ई कितना मेरे पास? 50
सो 50। अंडरस्टूड फ्रेंड्स? ओके, सो अगर मैं इसको कैंसिल करूंगा तो क्या 50 1 जा 50, 52 जा 100 एंड 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास यहाँ पे 80। सो आंसर कितना हो जाएगा मेरे पास 80%। अंडरस्टूड फ्रेंड्स? ओके, दैट इज ऑप्शन नंबर ई विल बी योर करेक्ट आंसर। गॉट इट? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ बॉयज प्लेइंग बोथ द गेम्स इन सोसाइटी ए। तो हमें क्या करना है, ए में दोनों सोसाइटी का देखना है, करेक्ट फ्रेंड्स, एंड नंबर ऑफ बॉयज प्लेइंग बोथ द गेम्स इन सोसाइटी सी। हमें क्या निकालने के लिए बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो ए है उसमें क्रिकेट प्लस फुटबॉल में कितने बच्चे खेल रहे हैं, माइनस, वाई बिकॉज डिफरेंस की बात कर रहा है यहाँ पे ये, एंड सी में दोनों गेम्स दैट इज क्रिकेट प्लस फुटबॉल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, चेक करते हैं इसे डेटा को। तो क्या बोल रहा है, ए में सी दैट इज ए में दोनों क्रिकेट एंड फुटबॉल, सो ए में क्रिकेट प्लस फुटबॉल, सो 40 प्लस 50 कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 90 माइनस सी प्लस एफ दैट इज क्रिकेट एंड फुटबॉल, किस में, सी में, तो 70 प्लस 40 कितना हो जाएगा मेरे पास, सी में क्रिकेट एंड फुटबॉल कितना है मेरे पास 70 प्लस 40 कितना है मेरे पास 110। सो 110, सो डिफरेंस कितना है मेरे पास यहाँ पे 20। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 20। अंडरस्टूड फ्रेंड्स? दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 हमसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ बॉयज प्लेइंग क्रिकेट इन सोसाइटी ई। ओके, नंबर ऑफ बॉयज प्लेइंग क्रिकेट इन सोसाइटी ई, किसकी बात कर रहा है, ई की बात कर रहा है, किसमें, क्रिकेट की बात कर रहा है, करेक्ट फ्रेंड्स? ओके, क्रिकेट इज हाउ मच मोर देन द हाउ मच परसेंटेज, राइट, हाउ मच परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज प्लेइंग फुटबॉल इन सोसाइटी सी। सो सी में किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, फुटबॉल की बात कर रहा है, करेक्ट, कितना ज्यादा, ये ई क्रिकेट इस सी फुटबॉल से कितना परसेंट ज्यादा है, करेक्ट फ्रेंड्स? ओके, सॉल्व करते हैं। सो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि ई क्रिकेट, राइट, ई में क्रिकेट कितना है मेरे पास, ये क्रिकेट है, क्रिकेट दैट मींस 50, सो ये कितना मेरे पास 50। ओके, एंड सी फुटबॉल, तो सी में फुटबॉल कितना है मेरे पास 40, सो 40 कितना ज्यादा है, ये इससे कितना ज्यादा है 10 ज्यादा है। किससे कंपेयर हो रहा है यहाँ पे, हमेशा क्या होता है जब कभी भी मोर और लेस का कोई क्वेश्चन आता है, हमेशा क्या होता है कंपैरिजन वैल्यू आती है नीचे। कंपैरिजन वैल्यू कौन सी होती है, जिससे हम कंपेयर करते हैं, 10/40 इंटू 100। अंडरस्टूड फ्रेंड्स? ओके, so 0 0 cancel, so 4 2 is 8 and 4 5 is 20, so the answer for this question will be 25%. Understood friends? That is option number B will be your correct answer. Got it friends? Table shows the total number of books Hindi and English. एक हमारे पास टेबल है जो कि हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, हिंदी एंड इंग्लिश को रिप्रेजेंट करेगा। सोल्ड बाय 6 डिफरेंट शॉपकीपर, 6 डिफरेंट शॉपकीपर के द्वारा बेची जा रही है, एंड द परसेंटेज ऑफ हिंदी बुक्स सोल्ड बाय हिम, उस टोटल में से कितनी नंबर ऑफ परसेंटेज बुक्स कितनी बिकी हैं, करेक्ट फ्रेंड्स? ओके, देखते हैं हमारा क्या बोल रहा है डायग्राम। तो डायग्राम में कितना बोल रहा है, शॉपकीपर है ए बी सी डी एंड ई एंड एफ। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ बुक्स ए में कितना मेरे पास 800 एंड परसेंटेज ऑफ हिंदी कितनी मेरे पास 40%। सो मुझे क्या पता है ये किस दो पार्ट में डिवाइड है, एक इंग्लिश में एंड एक हिंदी में। अगर 800 टोटल बुक्स है तो परसेंटेज ऑफ हिंदी बुक्स कितनी है 40, तो इंग्लिश की कितनी हो जाएगी 60%, करेक्ट फ्रेंड्स? सिमिलरली टोटल नंबर ऑफ बुक्स बी में कितना है 600 एंड परसेंटेज ऑफ हिंदी बुक्स कितना है 30%। सो इंग्लिश में कितना हो जाएगा मेरे पास, रिमेनिंग इज 70%, बिकॉज टोटल कितना होता है हमेशा 100% होता है, करेक्ट? ओके, सिमिलरली 40% अगर टोटल है एट मीन 60% किसको रिप्रेजेंट, ओके 400 दैट इज 60% किसको रिप्रेजेंट करेगा, हमारा हिंदी परसेंटेज को। तो इंग्लिश कितनी हो जाएगी मेरे पास 40%, करेक्ट फ्रेंड्स? ओके, स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अंडरस्टूड फ्रेंड्स? ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 हमसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, दैट इज फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय सी एंड डी। सो क्वेश्चन नंबर 6 हमसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश की हमें टोटल नंबर ऑफ बुक्स फाइंड आउट करनी, किसमें, सी प्लस डी में। अंडरस्टूड फ्रेंड्स? यही हमसे क्वेश्चन बोल रहा है, चेक करते हैं डायरेक्शन क्या बोल रहा है। तो सी में मेरे पास, सी में टोटल बुक्स कितनी है मेरे पास 400,
करेक्ट। हिंदी की बुक्स कितने 60%, अगर हिंदी 60% तो है तो रिमेनिंग क्या 40%, तो 40% किसको रिप्रेजेंट करेगा, इंग्लिश की बुक को रिप्रेजेंट करेगा, करेक्ट फ्रेंड। सो 40% किसका 400 का। सो मैं क्या करूंगा यहाँ पे सी का जो हो जाएगा क्या 40% ऑफ किसका 400, अंडरस्टूड फ्रेंड्स। सिमिलरली प्लस मतलब प्लस डी में क्या होगा मेरे पास टोटल 700 है, 50% हिंदी है तो रिमेनिंग क्या 50%, 50% क्या हो जाएगा मेरे पास 700 का, दैट इज 50% ऑफ किसका 700। सिमिलरली जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो इस परसेंटेज से 20 कैंसिल हो जाएंगी, तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 60 एंड 1 कैरेट, 40 इंटू 4 विल बी 160। Similarly 20 and this percentage will get cancelled out 50 into 7, 7 5 से कितना हो जाएगा 350, करेक्ट। अगर जब मैं ऐड करूंगा 0 plus 0 0, 6 plus 5 is 11, 3 plus 1 4 plus 1 is 5. So the answer for this question will be 510. That is option number C will be your answer. Understood friends? Okay. Now let's move on question number 7. So question number 7 हमसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखते हैं। Find the ratio between the total number of Hindi books sold by A and B together. क्या करना है हमें हिंदी बुक्स में, हिंदी बुक्स का किसका निकालना है हमें A प्लस B का टोटल निकालना है, करेक्ट। रेशियो मतलब डिवाइडेड बाय टू द टोटल नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स सोल्ड बाय F। इंग्लिश बुक किसमें F में, सो इंग्लिश बुक किसमें निकालनी है मुझे F में निकालनी है, करेक्ट फ्रेंड्स। यही हमसे क्वेश्चन बोल रहा है, करेक्ट। चेक करते हैं क्या बोल रहा है। सो अगर हम देखें तो हिंदी में ए, सो टोटल है 800, परसेंटेज ऑफ हिंदी कितना है 40%, सो 40% ऑफ 800, सो इस परसेंटेज से 20 कैंसिल हो जाएंगे, करेक्ट। सो 440 इंटू 8, 8 4 32, सो टोटल कितना हो जाएगा मेरे पास 320। सो ए में कितना मेरे पास 320 प्लस बी में कितना मेरे पास 600, 30% हिंदी है, सो परसेंटेज से 20 कैंसिल हो जाएंगे, करेक्ट। So 30 into 6, 6 into 3 will be how much 18 and 10. So total कितना मेरे पास 180 divided by इंग्लिश में F, F कितना मेरे पास F मेरे पास टोटल 500 है, उसमें से 40% हिंदी है तो रिमेनिंग क्या है मेरे पास 60%। सो 60% किसको रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे इंग्लिश को, सो 60%, तो परसेंटेज से 20 कैंसिल हो जाएंगे, करेक्ट। तो 60 into 5 कितना हो जाएगा 300। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास 300। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा 320 प्लस 120 कितना हो जाएगा मेरे पास, दैट इज 500 डिवाइडेड बाय 300, सो 20 कैंसिल हो जाएंगी, तो जो फाइनल रेशियो बना कितना 5:3। सो द फाइनल आंसर विल बी 5:3, दैट इज ऑप्शन नंबर ई विल बी योर करेक्ट आंसर। अंडरस्टूड फ्रेंड्स? ओके, क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 हमसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, number of English books sold by B, okay, sold by B is what percent of the number of English books sold by C। अब ये कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया, X is what percent of Y वाला कॉन्सेप्ट है, करेक्ट फ्रेंड्स। तो X is what percent of Y में हम क्या करते थे, डायरेक्टली कैसे लिखते थे हम उसे X upon Y multiply by 100, करेक्ट फ्रेंड्स, यही फॉर्म थी, करेक्ट डायरेक्ट। ओके, सो नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स सोल्ड बाय B, तो हम क्या करेंगे डायरेक्टली हम क्या बोल सकते हैं इंग्लिश बुक्स सोल्ड बाय बी डिवाइडेड बाय व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स सोल्ड बाय सी। सो क्या बोल रहे हैं डिवाइडेड बाय इंग्लिश बुक्स सोल्ड बाय सी एंड मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा मेरे पास 100। वाई बिकॉज एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बी को एंड वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सी को, करेक्ट। ओके, चेक करते हैं इंग्लिश में बी। ओके, सो बी में इंग्लिश, सो बी टोटल मेरे पास 600 है, 70% मेरे पास क्या बचा मेरे पास इंग्लिश बता, तो 70 इंटू 6 कितना हो जाएगा 420। सो कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 420 डिवाइडेड बाय इंग्लिश सी, तो सी में इंग्लिश में रिमेनिंग इज 40, 40 इंटू 4 विल बी हाउ मच 160। सो 160 मल्टीप्लाई बाय क्या 100, करेक्ट फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई बाय 100। जब उसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास यहाँ पे, सॉल्व करेंगे क्या होगा मेरे पास यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट फ्रेंड्स, 0 0 कैंसिल, 4 4 जा 60, 4 1 जा 4 0 एंड 4 5 जा 20। सिमिलरली 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 20, करेक्ट।
सो 105 इंटू 5, सो क्या बना मेरे पास 105 इंटू 5 डिवाइडेड बाई क्या 2, करेक्ट। सो 5 5 से कितना होता है 25 एंड 5 1 जा 5 डिवाइडेड बाई 2, दिस विल बी हाउ मच, कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, दैट इज 262.5% will be your correct answer. That is option number D will be your correct answer. Understood friends? Okay. Question number 9. So question number 9 हमसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, what is the difference between the total number of Hindi books sold by E and the number of English books sold by A? Correct friends? ये बोल रहा है, तो हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, डिफरेंस निकालना है किसका, E में हिंदी का, ओके। सो ई में हिंदी एंड किसका डिफरेंस निकालना है मुझे यहाँ पे, किसका डिफरेंस है, ए में इंग्लिश, करेक्ट, दैट इज ए इंग्लिश। ओके फ्रेंड्स, चेक करते हैं। तो ई हिंदी, तो हम देखते हैं ई में हिंदी कितना है, ई कितना मेरे पास यहाँ पे टोटल 1200 है, 20% किसको, हिंदी परसेंटेज कितनी मेरे पास 20, सो 20 इंटू, सो परसेंटेज से 20 कैंसिल हो जाएंगे, करेक्ट फ्रेंड्स। So 12 into 2 will be 24, that is 240. So कितना है मेरे पास, हिंदी कितना है मेरे पास 240 माइनस ए में इंग्लिश कितना है मेरे पास 60%, क्या इंग्लिश है 60 into 8 will be 480. So 480. So डिफरेंस कितना है मेरे पास, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 240. So the answer for this question will be 240. That is option number B will be your correct answer. Understood friends? Okay. Question number Now 10. Question number 10 हमसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, number of Hindi books sold by C, how much percentage more than the number of Hindi books sold by F? Okay. क्या बोल रहा है यहाँ पे, number of Hindi books sold by C. तो C की हमें क्या निकालना है, हिंदी निकालना है, करेक्ट, C का हिंदी, ओके, एंड क्या निकालना है, how much percentage more than the number of Hindi books sold by F. मुझे क्या निकालना है, एफ का मुझे हिंदी निकालना है, करेक्ट फ्रेंड्स। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सी की जो हिंदी है वो कितनी ज्यादा है एफ से, परसेंटेज बेसिस पे, करेक्ट, ओके। तो कैसे करेंगे इसे हम, तो सी में हिंदी कितना मेरे पास 60%, 60 इंटू 4 विल बी 240, सो कितना मेरे पास ये 240 हो गया। एफ में हिंदी कितना मेरे पास, एफ में हिंदी 40, 40 इंटू 5 विल बी हाउ मच 200, सो ये कितना मेरे पास 200, इतनी बात समझ आई, करेक्ट। उसने क्या बोला था, एफ ये सी है, ये इससे कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है 40 ज्यादा है, किस पर 200 पे, करेक्ट, इंटू 100, 2020 एंड दिस विल बी व्हाट 20. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 20%. अंडरस्टूड फ्रेंड्स? कंपैरिजन किस हो रहा है यहाँ पे 200 से हो रहा है, करेक्ट फ्रेंड्स, ओके। दैट मीन्स द ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर. अंडरस्टूड फ्रेंड्स? अंडरस्टूड. सो इसी टाइप के हम प्रीलिम्स बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं, बट हम क्या करेंगे और थोड़ा सा आगे की 2-3 वीडियोस में हम थोड़ा हाई लेवल पे चलेंगे, ओके फ्रेंड्स. प्रीलिम्स में ही हाई लेवल, देन मॉडरेट से, देन अगेन कुछ लेवल से स्टार्ट करेंगे, ओके फ्रेंड्स. सो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज